तो अभी से पढ़कर टॉप कर सकते हैं हम ट्वेल्थ के अपने एग्जामिनेशन के लिए, अगर हम टर्म 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट इसी के बारे में मैं आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। देखिए, क्लास 12th के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, टर्म 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, और बड़ा अच्छा रहेगा कि आप इसमें वो स्कोर करें जो आपने आज तक कभी किया ना हो, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपके पास जो एग्ज़ाम होगा टर्म 2 का, एक पहले आप ऐसे स्टूडेंट रहने वाले हैं, मतलब आपका जो बैच रहने वाला है, ये सेशन पहला ऐसे होने वाला है जिसमें टर्म 2 टर्म 1 के बेस पर बाइफर्केशन हुआ था क्लास 12th बोर्ड का। और देखा जाए तो पिछले बार के जो स्टूडेंट रहे होंगे आपके सीनियर जो रहेंगे, उनकी कंपैरिजन में मुझे लगता है ऐसा कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं हैं। यानी कि उस समय जब स्टूडेंट 95, 98, 99 तक ले आते थे, कुछ 100 भी ले आते थे, तो आपका एटलीस्ट 100 आउट ऑफ 100 होना तो बहुत ज़रूरी हो गया मार्क्स लाना मैथमेटिक्स में। इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि आपके पास एक तो टाइम ड्यूरेशन बहुत अच्छा खासा मिल रखा है आपकी प्रिपरेशन को करने के लिए, दूसरा सिलेबस आपका उतना ज़्यादा नहीं है, और दूसरे स्टेट बोर्ड्स जो हैं जिनके एग्जामिनेशन आपसे पहले भी हो चुके हैं, कई बिहार बोर्ड, जम्मू का जो बोर्ड है, उत्तर प्रदेश बोर्ड, ऐसे ही जो अलग अलग बोर्ड्स होंगे स्टेट बोर्ड, यहाँ के एग्ज़ाम ऑलरेडी हो भी चुके हैं, कहीं के होने वाले हैं, कहीं का तो रिज़ल्ट भी आ चुका है इवन। और आपके पास भी इतना टाइम है कि, और उनके पास एक और जो डिसएडवांटेज था वो ये कि उनका पूरा सिलेबस आ रहा था, उन्हें पूरे सिलेबस को लिमिटेड टाइम पीरियड में करना था। ऐसे तो है नहीं कि कोविड सिर्फ सीबीएसई के लिए हुआ था, वो सभी के लिए हुआ था, लेकिन उन स्टूडेंट ने उसमें इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बिहार बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, यानी जिनके पास कम समय भी था और ज़्यादा सिलेबस भी था। आपके लिए दोनों ही बातें नहीं हैं, आपके लिए सिलेबस भी कम है और समय ज़्यादा है। तो ऐसे टाइम पर अगर हम एक अच्छा स्कोर, डिसेंट स्कोर नहीं कर रहे, अगर हम चीज़ों के साथ जस्टिस नहीं कर रहे और लापरवाही में रह जा रहे हैं, तो यकीन मानिए कि अगर आप समय के साथ इस तरह से खिलवाड़ करेंगे तो आने वाला समय आपके साथ भी खिलवाड़ करेगा ऐसे ही करके। ये नियम है प्रकृति का, लॉ ऑफ कह सकते हैं हम एवरेज, ये वर्क करेगा। अगर आप यहाँ से चीज़ को, अगर टाइम को लैप्स करेंगे, बहुत वो करेंगे, तो वहाँ से टाइम बदला निकालेगा बाद में, फिर आपको बाद में याद आएगा। इसीलिए मैं ये बहुत पहले से बात कह रहा हूँ कि अपनी प्रिपरेशन को चालू कर दे, अभी भी नहीं हुई तो अभी भी कर ले, अभी भी नहीं हुई तो अभी भी कर लें, ऐसा मैं बहुत टाइम से कहता हुआ आ रहा हूँ। और मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि मैं आपको आगे आके सिर्फ यार स्पीच दे देता हूँ एक आगे और फिर मैं बोलता हूँ कि अब करो जैसे करना है, वो बात है भी नहीं, और ऐसे कितना चलेगा, ऐसे हो भी नहीं सकता। अल्टीमेटली होता क्या है कि आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें। सिर्फ किताबों में पढ़कर कि तैराकी कैसे की जाती है, हम तैरना कभी नहीं सीख सकते अनलेस कि हम पानी में खुद ना उतरें। पानी में उतरना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ तो मैं फिर भी आपसे ये नहीं कहता कि अकेले उतरो, मैं बोलता हूँ कि मैं भी साथ में हूँ, दोनों के दोनों साथ साथ चीज़ों को करते हुए चलते हैं। आपके पास ऐसी चीज़ है क्या जो आप किसी को दे सकते हैं? आप जानते हैं, वो टाइम है। आप टाइम जो कि आपका बहुत कीमती है अभी के समय में, अगर आप उस समय को एक अच्छी जगह लगा रहे हो, अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो, चीज़ों को समझने में लगा रहे हो, तो मैं जानता हूँ कि भाई 3 घंटे की मूवी देखना काफ़ी आसान है एज़ कम्पेयर टू 3 घंटे का लेक्चर देखना। ये मुझे पता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। कोई पसंद नहीं करेगा खास तौर पे लेक्चर देखना, वो पसंद करेगा कुछ इंटरटेनमेंट करना अपना उस समय में। लेकिन फिर बात वही है ना कि अगर आप अभी जैसा बोओगे तो आपको वैसा ही काटने को मिलेगा। इसीलिए अगर आप अपनी जो टाइम है, जो आपके पास सबसे कीमती चीज़ आज की डेट में आपके पास है, अगर आप उसका इन्वेस्टमेंट एक अच्छे तरीके से कर रहे हो, सोच समझ कर रहे हो, तो इसके जो रिटर्न्स आएंगे वो डेफिनेटली बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं आपके लिए। और अगर आप इसे जाने या अनजाने में अगर आप इसे वेस्ट कर रहे हो, अपने टाइम को किल कर रहे हो, तो फिर ये बाद में मुश्किल पैदा करेगा माय डियर्स। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि टर्म 2 के प्रिपरेशन में आपके पास ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मैथ्स ही पढ़ते हो, सब्जेक्ट तो और भी होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स वाले जो होंगे उनके अपने होंगे। तो ऐसे करके इन सारे सब्जेक्ट को अपने को कवर करके रखना है, और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट इस बार लेना है, ताकि अपने आप को कल को एक पीछे मुड़ के जब हम देखें तो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आए कि हमने पीछे कभी ना कभी वो अपने पास्ट में एक अच्छा परफॉर्मेंस किया है। होता है क्या इन चीज़ों से, कभी कोई पूछता है कि भाई टॉप कर लेंगे हम, 12th में अच्छे मार्क्स लेंगे, 95 लेंगे, क्या कर लेंगे इससे? इससे क्या होता है क्या नहीं होता, ये उससे पूछो जो सच में लाया रहता है मार्क्स, और उससे पूछो जो नहीं लाया रहता है मार्क्स। उससे पूछो जो 3rd डिवीज़न पास हुआ रहता है, उससे पूछो जो टॉप मार्क के पास हुआ रहता है। उसके विज़न में क्लैरिटी आ जाती है, उसके थॉट्स में एक कॉन्फिडेंस होता है, उसको पता रहता है कि मैंने इससे पहले भी इस तरह के अचीवमेंट लिए हैं, तो आगे के लिए भी वो कॉन्फिडेंट फील करता है, ये नेचुरल हो जाता है फिर उस समय। तो ये इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इस तरीके से आपकी साइकी पे पड़ता है। तो इसीलिए ये बोलना कि मार्क्स कुछ नहीं करते, मार्क्स से कुछ नहीं होता, माय डियर, उन बकवासों से दूर हटे। दीज ऑल आर जस्ट अ नॉनसेंस।
आप उनसे हटे, सिर्फ आप फोकस करें इस बात पर कि आपको एक बहुत अच्छा अचीवमेंट लेना है जो भी आपकी चीज़ें। मैं 12th की मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, कोड मेरा सिलेबस स्टार्ट किया, अभी लेक्चर खत्म होने के तुरंत बाद मैं ये सेशन ले रहा हूँ, इसीलिए ताकि आप लोग अभी से मुझे कैच कर सकें, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब मैं जो कुछ अभी करा रहा हूँ इसका एंड होने वाला होगा, और उस समय अगर आप आएंगे और आप सोचेंगे कि अभी हम प्रिपरेशन करें तो समय बहुत जा चुका होगा, अब फिर बीते हुए समय को आप वापस नहीं ला सकते, फिर आपके पास टाइम कम बचा होगा, एग्ज़ाम नज़दीक होंगे, फिर आप जो समझ में आएगा वही पढ़ोगे, फिर वो सीखने वाली टेंडेंसी खत्म हो जाती है। फिर उस समय कैसे भी कर एनी हाउ हम चीज़ों को करते हैं और उसमें फिर हम याद करते हैं, चीज़ों को बिना समझे चलते हैं, फिर उससे सब्जेक्ट का मज़ा हट जाता है। अभी अपने पास टाइम है कि प्रॉपर एक एन्जॉयमेंट के साथ, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, तो हम क्यों ना बढ़े। तो इसीलिए आपको बढ़ना चाहिए। मैं बता रहा हूँ मॉर्निंग में रोज़ क्लास ले रहा हूँ 8:30 से 9:30 पर मेरी क्लास हो रही है। प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को मैंने बताया, अगले लेक्चर में मैं इसके क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करूँगा, फिर हम आगे जाएंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, फिर हम बेस थ्योरम, बर्नौलीज ट्रायल, ऐसे करके हम बाकी सारी चीज़ों को देखेंगे। तो ये लेक्चर इस तरह से फ्लो करेगा। जब ये फिनिश होगा फिर हम पीछे को आएंगे, हम क्योंकि पीछे को आ रहे हैं लेक्चर में, फिर हम वेक्टर 3D, फिर हम पीछे को कैलकुलस वाले पोर्शन में आएंगे। तो भाई बात वही है, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप करो, आप नहीं करोगे दूसरा करेगा ना, दूसरा नहीं करेगा तीसरा करेगा, क्योंकि आपको पता है टॉप जो मारेगा वो 1, 2, 3, 4 लोग ही होते हैं, गिने चुने लोग होते हैं। अब वो बात अलग है कि हम चाहते ही नहीं अपने आप को उस पोजीशन में रखना, या हम कभी सोच भी नहीं पा रहे अपने आप को, एक हम जस्ट अज्यूम भी नहीं कर पा रहे कि यार हम वहाँ हो भी सकते हैं। तो इसमें आपसे बड़ा फिर जिम्मेदार इसका कोई नहीं होगा, क्योंकि जब मैं यहाँ सामने आके अभी आके खड़ा होकर बोल रहा हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि जो मैं बात बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर मैं ये भी समझता हूँ कि हर कोई इसे नहीं समझ सकता। तो स्टूडेंट्स यही बात है। बाकी जो स्टूडेंट एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनडी की मेरी रोज़ लाइव क्लास चलती है, ये मेरी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे शाम को चलती है। इसमें मैं क्या करा रहा हूँ आपको, इसमें आजकल हमारा जो चल रहा है वो इंटीग्रल कैलकुलस का पार्ट चल रहा है। जो समझदार स्टूडेंट है जो मेरी बात को तुरंत समझें, वो लोग क्या करते हैं कि इंटीग्रल कैलकुलस को वहाँ से कवर कर रहे हैं 12th का अपना, और यहाँ से प्रोबेबिलिटी को कंप्रेस कर रहे हैं। इसमें स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट भी हैं, यूपी बोर्ड जैसे, और अदर स्टूडेंट्स। तो उसमें इंटीग्रल्स चल रहा है, वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। अब इंटीग्रल्स खत्म होगा, वहाँ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चलेगा, डिफरेंशियल चलेगा, और यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी वेक्टर 3D में खत्म हो गया। 1 महीना नहीं लगा आपका कोर्स खत्म होने में 12th का। तो ये पैटर्न है, ये इस तरह से हम चल रहे हैं। बाकी अगर मैं आपको दिखाऊं, कुछ बात आपको मैं बताऊं, तो जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी में लर्निंग प्लेटफॉर्म में कभी भी पढ़े हैं या पढ़ते हैं मेरे से फ्री क्लासेस में, नहीं पढ़े तो पढ़ें। 27 मार्च को एक अनअकैडमी परीक्षण टेस्ट सीरीज स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, जिसमें बेसिकली 27 मार्च को ये होगा। एक जो एनडी की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट है वो इस एग्ज़ाम को देंगे, और कोई और भी दे सकता है अगर आपको लगता है आप में दे सकने का कैलिबर है। फ्री को ये होने वाला है। इसमें आपको एक्साइटिंग प्राइजेस मिल सकते हैं अगर आप एक अच्छी रैंक अचीव करते हैं। टॉप 25 स्टूडेंट्स जो होंगे, अचीवर होंगे, उन्हें अनअकैडमी की तरफ से 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, और बाकी टॉप 250 तक जो होंगे उन्हें कुछ ना कुछ डिस्काउंट, मिनिमम 25%, मैक्सिमम 100% डिस्काउंट स्कॉलरशिप में मिलेगा। लैपटॉप और अदर इलेक्ट्रिक गैजेट्स वगैरह, अमेजॉन वाउचर्स, 50,000 का इंडियन रुपीज़ की करेंसी आपकी ट्रेनिंग के दौरान एज अ स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये सब इसके फ़ायदे हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका जो है लगता है मुझे, वो ये कि अपने को सेल्फ इवैल्यूएट करने का मौका, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप उसको देना चाहिए। जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में इंटरेस्टेड है, अगर हम अभी लिमिटेड 27 जो ये मार्च चल रहा है तब तक अगर हम कोई भी अनअकैडमी का एनडी कैटेगरी में कोर्स परचेज कर रहे हैं 6 मंथ और 1 ईयर सब्सक्रिप्शन में, तो जितने का हम ले रहे हैं उतना ही हमें अनअकैडमी SSB प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, अदरवाइज इसे अलग से लेना पड़ता है। तो ये 6 मंथ और 12 मंथ में चल रहा है। और बाकी प्राइस हाइक करने वाले हैं, प्राइसों में इंक्रीमेंट होने वाला है जल्दी। अगर आपकी कोई प्लानिंग है फ्यूचर में, तो मैं इसे सिर्फ आपको एक आगाह करने के लिए बता रहा हूँ कि बाई चांस आपने सोचा होगा कि अगले 5 दिन या 10 दिन में मुझे कोर्स लेना है, तो उस कंडीशन में आप थोड़ा सा जल्दी करें, क्योंकि प्राइस बहुत जल्दी इसके हाइक करने वाले हैं, आपके प्राइस में इंक्रीमेंट होने वाला है, जो भी आपके कोरिस्पॉन्डिंग कोर्सेज के प्राइजेस है। और यू कैन यूज़ इट PRN31। अगर आप इस कोड को यूज़ करते हैं तो जो भी आपका प्राइस एक्चुअल होगा उसमें आपको रिडक्शन मिलेगा, मैक्सिमम पॉसिबल जितना डिस्काउंट हो सकता है PRN31 कोड को यूज़ करने से वो मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स यही बात थी जो आपके साथ में डिस्कस करनी थी। होपफुली आप मेरी बातें समझोगे। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप लोग सभी के सभी जो
क्लास 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं 8:30 मॉर्निंग की क्लास में आने की कोशिश किया करें, अदरवाइज रिकॉर्डिंग उसकी देख लिया करें अगर पॉसिबल नहीं हो पाता आपके लिए लाइव में आना, जबकि हो जाना चाहिए पॉसिबल वैसे तो। और बाकी जो मेरी शाम को इंटीग्रल कैलकुलस वाली क्लास आजकल चल रही है अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, उसमें आए। कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी भी चीज़ में तो प्रणव पांडे 31 @प्रणव पांडे 31 वहाँ पर वो मेरा टेलीग्राम है या इंस्टाग्राम है, आप मुझे उसमें पिंग करें। और अगर आपको मिल नहीं पा रहा तो लिंक मेरा अबाउट सेक्शन जो चैनल का होता है वहाँ पर जाकर देखिएगा, आपको टेलीग्राम इंस्टाग्राम के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट लैंड कर सकते हैं। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के दौरान। टिल दिन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।